पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज यानी कि सीडीएफ नियुक्त होने के बाद से असीम मुनीर एक्शन में दिख रहा है। इस पद को ग्रहण करने के बाद मुनीर अपने देश की सेना को संबोधित भी कर रहा था, जिसमें उसने सबसे पहले भारत को लेकर अपनी गीदड़ भभकी दी, जिसको लेकर वैश्विक राजनीति में हलचल काफी तेज हो गई है। तो आइए आपको बताते हैं सीडीएफ नियुक्त होने के बाद से असीम मुनीर के तेवर बदले बदले से क्यों। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अक्षया पाठक। पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज यानी कि सीडीएफ नियुक्त किए जाने के बाद असीम मुनीर ने पहली स्पीच दी। अपने इस पहले भाषण में वो भारत को गीदड़ भभकी देता हुआ दिखाई दिया। उसके पास न सिर्फ तीनों सैन्य शाखाओं का अधिकार की ताकत है, बल्कि उसके हाथ में परमाणु ताकत का बटन भी लग गया है। सीडीएफ बनने के बाद अपने पहले भाषण में असीम मुनीर ने यह कहा कि किसी भी भविष्य के आक्रमण के हालात में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पहले से भी ज्यादा तेज, कड़ी और तीव्र होगी। अब आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान के सीडीएफ बनने के बाद से मुनीर अपने देश के अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे और इस संबोधन में गार्ड ऑफ ऑनर के बाद अधिकारियों को संबोधित करते हुए मुनीर ने कहा कि भारत किसी भ्रम में ना रहे। किसी भी आक्रमण की स्थिति में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पहले से भी अधिक तेज और तीव्र होगी। अब मुनीर ने डिफेंस फोर्सेस मुख्यालय की स्थापना को ऐतिहासिक भी बताया। साथ ही ये भी समझाया कि इसका मकसद सेना, वायुसेना और नौसेना को एक साथ करके अभियानों को मजबूत करना है। मुनीर ने पाकिस्तान के खतरों को लेकर भी बात की और कहा कि पाकिस्तान के बढ़ते और बदलते खतरों का जिक्र करते हुए कि हमें अब अपने देश में नए स्थापित डिफेंस फोर्सेस मुख्यालय के तहत तीनों सेनाओं का एकीकरण करना जरूरी है। वहीं इस मौके पर असीम मुनीर को एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर याद आ गया होगा। उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी सेना के प्रदर्शन की तारीफ भी की और इसे भविष्य के संघर्षों के लिए एक केस स्टडी भी बता दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि असीम मुनीर का नया पद उसे नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की निगरानी भी देता है, जो देश के परमाणु हथियारों और मिसाइल प्रणालियों का प्रबंधन करता है। इससे मुनीर देश के सबसे शक्तिशाली सैन्य अधिकारी बन गए। उन्होंने ये भी कहा कि युद्ध अब साइबर स्पेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, अंतरिक्ष सूचना अभियानों, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग तक फैल चुका है। इसलिए सशस्त्र बलों को युद्ध की नई जरूरतों के हिसाब से खुद को ढालना होगा। अब इस पूरी खबर का सार देखा जाए तो असीम मुनीर हमेशा से भारत को लेकर नए नए राग अलापते रहते हैं, लेकिन उनका प्रभाव हमेशा से जीरो ही होता है और भारत जब चाहे तब पाकिस्तान को पूरे विश्व के सामने नंगा भी कर देता है कि यह आतंक को पोषित करने वाला देश है। आपका इस पर क्या सोचना है, ये बताइएगा जरूर। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।